क्या आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास एक ऑडियंस है, चाहे वो 100 लोगों की हो, 1 लाख लोगों की हो या 50 लाख लोगों की हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ASCI ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि आपको एक वीडियो या पिक्चर या किसी भी पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं ताकि आपके कंज्यूमर को पता चल सके कि यस, ये एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। और अगर आपने नहीं डाला तो इन्फ्लुएंसर गाइडलाइन का फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है, हो सकता है इसके अंदर पेनल्टीज भी हों, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है तो उसे 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी हो सकती है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेगाप्रेन्योर फ्रेंड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, प्लस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हैं या फिर ट्विटर पे हैं। इन सब लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल है। आप ये समझ लीजिए, एक ASCI ने गाइडलाइंस निकाली हैं जिसके अंदर उन लोगों ने इन्फ्लुएंसर को डिफाइन किया गया है कि इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है, एक कंज्यूमर को बताया है कि जो यूजर्स उनके कंटेंट को देखते हैं वो कौन होते हैं, और एक पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ किया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो उसे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए लेट्स डाइव डीप इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, आज के ज़माने में आपको सबको पता है कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखना बहुत कम हो गया है। आज के टाइम पे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या तो मूवीज़ देखते हैं या कोई सीरियल्स देख रहे होते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग अपना ज्ञान जो है वो यूट्यूब के द्वारा डाउनलोड करते हैं। ऐसे में अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कि एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है और कोई भी वो वीडियो किसी चीज़ के बारे में बना रहा है या पिक्चर कोई डालता है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट या सर्विस का आपका प्रमोशन है, तो उसको इन गाइडलाइंस के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि यूज़र, जो आप लोग कंटेंट जैसे मेरा देख रहे हो, तो आपको भी पता चल सके कि कौन सा कंटेंट एडवर्टाइजमेंट है और कौन सा कंटेंट जेन्युइन है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जब भी आप कभी कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप डेफिनेटली देखते हैं कि उसके जो कंपैरिजन सैमसंग, MI, ओप्पो, ये सब जो कंपनीज़ हैं, इनके किसी एक रेंज के फ़ोन्स के अंदर कंपैरिजन आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो उनका कैमरा से लेके रिफ्रेश रेट से लेके बैटरी XYZ सब चीज़ें चेक करते हैं और अपनी एक वीडियो बनाते हैं। और उन्हीं वीडियोस को देख के बहुत सारे कंज्यूमर्स का दिमाग में क्लैरिटी आती है कि उन्हें वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। अब आप इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी वीडियो देख के, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर होता कौन है? इन्फ्लुएंसर एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर या एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एक ऑडियंस होती है और ऑडियंस के डिसीजन को वो या तो कंट्रोल कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। अब जैसे कि आप मानेंगे कि अभी कुछ वीडियोस आती हैं, ये बादशाह की या हनी सिंह या इन लोगों की वीडियोस आती हैं जिसके अंदर आपको बीच में कुछ ना कुछ एक ज्यूक बॉक्स या कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बार बार देखने को मिलता है। सो वो एडवर्टाइज कंटेंट है। सो इन इन्फ्लुएंसर्स को जब ये अपनी वीडियोस के अंदर ये सब चीज़ें डाल रहे हैं तो इन्हें लिखना पड़ेगा कि ये एडवर्टाइज कंटेंट है और ये पेड प्रमोशन है, ताकि किसी भी यूज़र को ये ना लगे अरे यार बादशाह तो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करता है, अरे हनी सिंह तो यार ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो मेरे को भी ये खरीदनी चाहिए। सो सिमिलरली सारे सेलिब्रिटीज़, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन, ये सब जो लोग हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को जिनकी भी एक अच्छी आउटरीच है, जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ अगर वो रख रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कंसिडरेशन लिया है। अब कंसिडरेशन कौन सा होता है? कंसिडरेशन आपका गिफ्ट हो सकता है, आपके पैसे हो सकते हैं, आपका कोई पॉसिबल कोलैबोरेशन किया जा सकता है। अगर आपको मान लीजिए उससे कोई कूपन मिल रहे हैं उस कंपनी से,
तो वो भी कंसिडरेशन के अंदर माना जाता है। सो किसी भी फॉर्म का कंसिडरेशन आपका हो सकता है, वेदर इन कैश और इन काइंड। सो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, आपको ये भी पता है कि भाई जिनकी 10,000 से सब्सक्राइबर ज़्यादा है या कुछ XYZ रीच अगर बढ़ जाती है तो उनको कंपनीज गिफ्ट्स भेजती हैं कि आपके लिए पूरा फ्री गिफ्ट है, ये पैकेज है, आप हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको पैसे नहीं मिले, उनको गिफ्ट मिला है वो चीज़, तो वो भी इस गाइडलाइंस के हिसाब से आएगा। तो चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो चाहे बड़ा, सब लोग इस गाइडलाइंस के थ्रू गवर्न होते हैं। आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंसर को किसी यूज़र बेस या नंबर ऑफ पर्सन से डिफाइन नहीं किया गया है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी वीडियोस हर हफ्ते देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई मैं जो कंटेंट बोल रहा हूं वो मैंने एक्सपीरियंस और रिसर्च करके किया है। तो आपको मैं जो भी बताऊंगा वो शायद आप मानेंगे या कंसिडर ज़रूर करेंगे। सो ये इन्फ्लुएंसर का काम करता है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी से कुछ पेड कंसिडरेशन लिया है या कुछ भी लिया है और फिर मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो को मैंने पूरा का पूरा वीडियो बताया, उसके बीच में मैंने थोड़ी सी देर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो वो पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। ASCI ने ये गाइडलाइंस रखी क्यों है? ASCI ने ये गाइडलाइंस इसलिए रखी हैं क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर जुलाई 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर कोई भी पर्सन एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे रहा है जिसकी वजह से यूजर्स या कोई भी पर्सन उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होके वो प्रोडक्ट खरीदता है या वो प्रोडक्ट यूज़ करता है और वो कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है उस प्रोडक्ट से, तो उस पर्सन को, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर को, प्लस जिस इन्फ्लुएंसर ने वो चीज़ प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट की है उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आई है। ASCI ने ये गाइडलाइंस एक सेल्फ रेगुलेशन की तरह निकाली है ताकि वो लोग अपने आप ही ये चीज़ें वीडियोस के अंदर डाल सकें और लोगों को पता चल सके कौन सा पेड प्रमोशन है और कौन सा जेन्युइन प्रमोशन है। लास्ट एक मैं एग्जांपल और देना चाहता हूं एग्जांपल में कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने 2 फोन्स कंपैरिजन किए, अब वो जेन्युइन कंपैरिजन कर रहा है, उसने सारी चीज़ें टेस्ट करी हैं, सब कुछ किया है, उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि किसका कैमरा अच्छा है और या किसी की बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, तो वो पेड प्रमोशन, जब तक उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तब तक वो पेड प्रमोशन में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का और आपको पता होना चाहिए। अब ASCI की गाइडलाइंस के हिसाब से 4-5 कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से एक कंटेंट एडवर्टाइज्ड हो सकता है। या तो वो एडवर्टाइज्ड हो दो, या फिर वो कोलैबोरेशन है आपकी, या पार्टनरशिप कंटेंट है, या स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, या फिर वो एक प्रोमो है, या फिर एक ऐड है। सो ये इस टाइप के जो लेबल्स हैं वो इन गाइडलाइंस के हिसाब से, ताकि आपका जिस टाइप का कंटेंट है, अगर आपकी कोलैबोरेशन किसी के साथ हुई है तो आप कोलैब लिख सकते हैं, अगर आपने किसी से पैसे ही लिए हैं कंसिडरेशन में तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ASCI गाइडलाइंस में हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से ये भी दिया गया है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट के हिसाब से आपको कितनी देर ये लेबलिंग करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं किस टाइप के कंटेंट के ऊपर किस टाइप की लेबलिंग करनी ज़रूरी है इन गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आपका कंटेंट 15 सेकंड से कम का है, मान लीजिए कोई वीडियो है जो आपने बनाई है वो 15 सेकंड से कम की है, तो उसमें 2 सेकंड्स के लिए आपको ये लेबलिंग करनी ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट 15 सेकंड से 2 मिनट तक का है तो उसके अंदर 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो आपको ये लेबलिंग करनी जरूरी है। अगर आपका कंटेंट 2 मिनट से ऊपर का है तो जितनी देर वो प्रमोटेड कंटेंट के बारे में आपने बोला है या वो दिखाया गया है उतनी देर पूरे टाइम पे आपको वो लेबलिंग करनी जरूरी है। अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो हर मिनट के बाद 5 सेकंड के लिए आपको ये एडवर्टाइज्ड वाला जो लेबलिंग है वो करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अगर कोई एक फ़ोटोग्राफ डाल रहा है कि वो मान लीजिए शिल्पा शेट्टी जी डालती हैं कि वो योनेक्स या किसी बड़ी कंपनी के आउटफिट के अंदर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर
उनको उस पूरी फोटोग्राफ के ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा उस ब्रांड का नाम, और साथ में कि भाई ये एडवर्टाइज्ड प्रमोशन है या ये कोलैबोरेशन के अंदर प्रमोशन है। सो फोटोग्राफ्स और वीडियो ये दो ही टाइप के मेन कंटेंट होते हैं आज के टाइम पे, तो दोनों के लिए गाइडलाइंस ASCI ने दी हैं। इसके अंदर एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप फिल्टर्स नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी इन्फ्लुएंसर ने ये डाला कि शैम्पू से मेरे बाल सिल्की हो गए, तो वो ये नहीं है कि वो फोटोग्राफ को एडिट करके अपने बाल और ज़्यादा शाइनी दिखा दें जो एक्चुअल से ज़्यादा शाइनी है। सो ये चीज़ों का इसके अंदर ये ज़रूर बोला गया है कि आप फिल्टर्स लगा के उस चीज़ को एनहांस नहीं कर सकते ताकि लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होके लोगों को मिसप्रेजेंटेशन हो जाए और वो चीट हो जाए। इसके अंदर एक चीज़ और बोली गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन, स्पेशली मोबाइल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वो सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल है, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहा है या किसी चीज़ के बारे में वो बता रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि इसमें इस मोबाइल का मान लीजिए सबसे बेस्ट कैमरा है इन इट्स क्लास, अगर ऐसे क्लेम्स कोई इन्फ्लुएंसर करता है तो उसे अपनी ड्यू डिलिजेंस टेक्निकल बेसिस पे करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उस स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो उसने बोल दिया कि ये बेस्ट इन द क्लास है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी गाइडलाइन दी गई है कि इन्फ्लुएंसर को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्टली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोगों को ड्यू डिलिजेंस वैसे भी करनी चाहिए, बिकॉज अगर मान लीजिए हमारा भरोसा आपकी वजह से है, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और कंटेंट क्रिएट करें। अगर कोई भी चीज़ मैंने गलत तरीके से आपको बता दी या गलत चीज़ आपको रेकमेंड कर दी और उसकी वजह से आपको चीटिंग हो गई और आपका नुकसान हो गया, तो वो नुकसान मेरा खुद का भी है और आपका भी है। गेन सिर्फ वो कंपनी करेगी शायद। सो ये गाइडलाइंस मेरे हिसाब से 10 on 10 हैं और इन गाइडलाइंस को रिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस। सो जितने भी लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स आपके जान पहचान के, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपके जान पहचान का है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, बिकॉज उनके लिए बहुत रेलेवेंट है ये जानना कि उनके ऊपर क्या गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा ज्ञान मिला है तो। सो दिस इज कनिष्क अग्रवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम लेगाप्रेन्योर।